राम राम किसान मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं बायर कंपनी के रेक्सेल इजी के बारे में, जो कि एक सिस्टमिक फंजीसाइड दवा है जिसका इस्तेमाल विशेषकर या खासकर हम कह सकते हैं कि गेहूं के बीज शोधन के लिए किया जाता है। तो इसकी क्या मात्रा होती है, बीज शोधन क्यों करना चाहिए, बीज शोधन के क्या फ़ायदे हैं, कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, इसका टेक्निकल क्या है, इसकी कीमत क्या है, इत्यादि सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जानकारी को शुरू करते हैं। अब जैसा कि हम रेक्सेल इजी के बारे में आपको बता रहे हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिस्टमिक एक्शन क्या होता है। तो सिस्टमिक एक्शन ऐसा है कि पौधों के अंदर जा कर के और लंबे समय तक जो है सुरक्षा प्रदान करना, तो उसे ही सिस्टमिक जो है एक्शन कहा जाता है। और ये सिस्टमिक फंजीसाइड है, यानी लंबे समय तक फंगस रोगों से जो है वो सुरक्षा प्रदान करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके टेक्निकल की। तो टेक्निकल इसमें हमें टेबुकोनाजोल 5.36% एफएस फार्मूलेशन में देखने के लिए मिलता है। एफएस फार्मूलेशन जो कि खास करके होता है बीज शोधन के लिए ही। कुछ लोग इसका प्रयोग जो है स्प्रे में भी करवाते हैं, जो कि गलत है और आपको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि टेबुकोनाजोल की EC/SC ऐसी फार्मूलेशन आती हैं जो स्प्रे में प्रयोग की जाती हैं। तो एफएस फार्मूलेशन बीज शोधन के लिए ही आप प्रयोग करें। अब हम बात करते हैं इसके अन्य जानकारियों के बारे में। तो इसकी टॉक्सिसिटी जो है वो हमें ब्लू लेवल के लिए देखने के लिए मिलती है, जो कि काफ़ी घातक होती है और जो है लंबी सुरक्षा प्रदान करने वाली है। यानी कि घातकता जो है घातक ज़्यादा है तो अच्छा काम करती है। प्राइस की बात चलिए अभी कर लेते हैं, इसी समय कर लेते हैं। जब सीसी पर बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो ये 13.4 ml की जो सीसी है वो 40 किलोग्राम जो गेहूँ बीज के लिए पर्याप्त होती है। 40 किलोग्राम जो कि 1 एकड़ खेत के लिए गेहूँ भी पर्याप्त होता है, यानी 1 एकड़ खेत के लिए यह सीसी होती है। इसकी MRP जो है 150 रुपये इस साल हो चुकी है और पिछले 3-4 सालों से यह अस्थाई रेट जो है 110 रुपये बना हुआ था, लेकिन इस साल जो है प्राइस बढ़े हैं, 150 रुपये सीधा पहुंच गया है और ये किसानों को अब 140 रुपये में मिलना प्रारंभ हो चुकी है, क्योंकि रिटेलर्स को भी काफ़ी महंगी पड़ रही है। वैसे आपके क्षेत्र में क्या रेट मिल रही है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमारे अन्य किसानों को भी अंदाज़ा हो सके कि किस क्षेत्र में कितना महंगा कितना सस्ता जो सामान मिलता है। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे हम। तो बीज शोधन की हमें क्यों करना चाहिए। बीज शोधन करने से देखो जमाव अच्छा हो जाता है और फंगस रोगों मुक्त रहते हैं, जिससे आप बीज शोधन करोगे। देखो बीज शोधन कोई ज़रूरी नहीं है कि ये तो फंजीसाइड दवा है, इससे आप करोगे तो फंगस रोग से मुक्त रहेंगे। अगर आप यहीं पर कोई पोटेशियम ह्यूमेट या राइजोबियम कल्चर इत्यादि लगाना चाहते हैं, तो जैसे जिस चीज़ से इंसेक्टिसाइड से कर लोगे तो इंसेक्ट से मुक्त रहेंगे, यानी कीटों से मुक्त रहेंगे। तो जैसी जो सुरक्षा चाहिए उस हिसाब से आप बीज शोधन का कार्य कर सकते हो और वैसा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो जड़ से लेकर के और अंत तक जा कर के यह सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। बीज शोधन के फ़ायदे क्या हैं, जो है रेक्सेल से बीज शोधन करने के फ़ायदे क्या हैं, हम ये कहें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो बीज शोधन रेक्सेल से अगर आप करते हैं तो जमाव 100% हो जाता है, गेहूं का कोई भी बीज खाली नहीं जाएगा। साथ ही साथ भरपूर हरियाली उसमें देखने के लिए मिलेगी और जर्मिनेशन है वो एक दिन जो है जल्दी हो जाता है, यानी जो तीसरे दिन अंकुरण होना होता है या चौथे दिन जो है अंकुरण दिखाई पड़ता है, वो तीसरे दिन ही दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं। दूसरी बात और तीसरी सबसे बड़ी बात कि फंगस रोग जो है वो कोई भी नहीं लगता है। लास्ट में जो कंडवा रोग है वो भी इसमें देखने के लिए नहीं मिलता है, और विशेष कर के कंडवा रोग के लिए ही होती ही है, जिसे हम लूज स्मटिए कहते हैं या फिर कंडवा रोग कहते हैं, तो उसके लिए ये होती है। अब कैसे करना है इसके लिए भी यहाँ पर लिखा है, इधर अंग्रेजी में इधर हिंदी में है, हम आपको हिंदी में बता देते हैं। बीज उपचार के लिए आपको टेबुकोनाजोल 5.3% एफएस एवं पानी की पर्याप्त मात्रा को किसी घुमावदार यंत्र में डालें, यंत्र या डिब्बे में डालकर तब तक घुमाएं जब तक कि हर दाने पर या फफूंदनाशक एक साथ रूप से लग न जाए। 1 किलोग्राम बीज के लिए फफूंदनाशक व पानी का मिश्रण 10 से 12 मिलीलीटर का होना चाहिए। अब आपको बता दें कि अगर जैसा कि 400 ml में आप इसे बना सकते हैं, 400 ml पानी में आप इसे जो है बना लेंगे तो आराम से जो है आप बीज शोधन का कार्य कर पाएंगे।
घुमावदार संयंत्र नहीं है तो आप हाथों में जो ग्लव्स आते हैं उन्हें पहन करके और अच्छे से एक साथ रूप से लगा करके थोड़ी देर छाँव में सूखने के लिए छोड़ दीजिए, ताकि जो दवा है, जो हमारी दवा है वो जा कर के अच्छे से बीज पर चिपक जाए, उससे छूटे नहीं, और फिर जा कर के आप बुआई कीजिएगा। इससे जो है जमाव जल्दी हो जाएगा, हरियाली मिलेगी, बढ़वार मिलेगी और जो अंत तक जो है फंगस रोग मुक्त आपकी फसल बनी रहेगी। तो इत्यादि जितनी भी जानकारियाँ थी वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई जानकारी आपको रेक्सिल के बारे में चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द आपका जवाब मिले, और ऐसी जानकारियां मैं आपके लिए बराबर लेकर के आता रहता हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फटाक से आपको वीडियो की जानकारी मिल जाया करे जैसे मैं वीडियो को अपलोड करूं। तो मिलता हूं अगली वीडियो में और जानकारी के साथ, जो लाएगी आपके खेतों में हरियाली, देगी आपको खुशहाली। जय जवान जय किसान।